Hello everyone, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now we are going to discuss our new chapter, which is The Necklace, written by Henry Reine Albert Guy de Maupassant. He was a French writer. Actually this story है जो ये भी क्या है हमारी फ्रेंच में लिखी हुई है, but later it was translated in English. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. थ्रू दिस स्टोरी, थ्रू दिस लेसन वी विल लर्न अ मोरल मैसेज. हमें इस लेसन से एक मैसेज भी मिलने वाला है. दिस कंप्लीट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ लेडी हु इज़ मेटिल्डा और शी इज़ अ मैडम लॉयजल. मेटिल्डा और मैडम लॉयजल जो है एक लेडी का नाम है. तो इसमें क्या है, कई बार जो है एग्जामिनर आपको दोनों नेम में से एक नेम दे सकता है, तो वहाँ पे हम क्या है, हमें पजल नहीं होना. मेटिल्डा और मैडम लॉयजल जो है दोनों एक ही लेडी है. तो इसमें राइटर जो है बता रहे हैं कि जो मेटिल्डा है वो बहुत ही क्या प्रीटी लेडी है, बहुत ही प्रीटी खूबसूरत है. और उसे लगता है कि उसका जो ये जन्म है एक रिच लाइफ के लिए हुआ है. एक उसको ये जो जन्म मिला है एक रिच लाइफ, जिन लग्जरी लाइफ के लिए जन्म हुआ है. उसे एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाना चाहिए, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहननी चाहिए. बट क्या है कि उसका जो जन्म हुआ है बहुत ही क्या पुअर फैमिली में उसका जन्म हुआ है, और आगे उसकी मैरिज भी पुअर फैमिली में हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या मानती है, भाग्य की गलती मानती है. उसे पता है कि उसकी पुअर फैमिली में उसका जन्म हुआ है, तो वो क्या है कि डॉरी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे समाज में क्या होता है कि हर कोई अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैरिज करता है. वो ये तो मानता है कि उनका जो स्टेटस है सामने वाले का उनको इक्वल तो होना चाहिए. तो उसे पता है कि वो एक पुअर फैमिली से है, कि वो एक डॉरी जिसे कहते हैं दहेज भी नहीं दे पाएंगे उसके पेरेंट्स. तो उसे पता है कि उसकी जो मैरिज है एक पुअर फैमिली में ही होगी. तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है. तो वो मानती है कि मैं एक भाग्य की गलती हूँ, मीन्स इतनी प्रीटी होने के बावजूद भी मुझे एक पुअर फैमिली में रहना पड़ेगा. हमेशा क्या अपसेट रहती है, दुखी रहती है, महसूस करती रहती है कि उसका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन, आराम की वस्तुओं का भोग करने के लिए हुआ है. और वो अपने घर की गरीबी, बदरंग दीवारें, जीर्ण शीर्ण कुर्सियाँ, इन सबको देखते उसका हमेशा क्या दम घुटता रहता है. ये बातें उसे पीड़ित करती रहती है. और यही नहीं, जैसे जो उसकी एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही रिच फैमिली में उसकी मैरिज हुई है, तो वो अपने फ्रेंड के घर भी नहीं जाती है, क्योंकि वो रिच है. जो कॉन्वेंट में उसकी सहपाठी थी, उस कॉन्वेंट में उसके साथ पढ़ती थी, तो उसे क्यों नहीं पसंद उसके घर जाना, क्योंकि रिच फैमिली है. उसे लगता था कि जब मैं उसके घर से वापस लौटूंगी, उनके घर इतना सब कुछ देखूंगी, फिर कंपेयर करूंगी कि मेरे घर ये सब नहीं है, तो अपसेट हो जाऊंगी और रोऊंगी. तो इसलिए वो जाती नहीं है. तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. क्या होता है कि हमें से जो बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं कि उनके पास, अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि उनके पास बाइक है, उस भैया के पास, मेरे उस फ्रेंड के पास ये वाली साइकिल है, ये वाली बाइक है, उसके पास ये वाला फ़ोन है, मुझे भी ऐसा चाहिए. तो हमें कभी भी क्या है कि दूसरों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए. कहते हैं ना, जितनी चादर होती है हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए. हमें कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए. उसके पास ये है, हम ऐसा करके अपने पेरेंट्स को सिर्फ हर्ट कर रहे होते हैं. क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं जो कि दिन रात कमाते हैं, किसके लिए, हमारे लिए कमा रहे हैं. उन्हें पता है वो हमें जो कमा के लाते हैं, जितनी भी उनकी इनकम होती है, सैलरी होती है, वो आपको एक अच्छे से अच्छा जो है आपको देना चाहते हैं, एफर्ट करते हैं अच्छे से अच्छा देने का. आपको अच्छा खाना देते हैं, रहने के लिए एक छत देते हैं, तो वो नेसेसरी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं. लेकिन ऐसे में हमें कभी भी उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए कि आपने हमें अब तक ये नहीं दिलाया, आपने हमें ये नहीं दिलाया. तो बच्चे ऐसे करके क्या परेशान करते हैं, मैं उसके पास ये वाली वॉच है, मेरे पास ये वाली वॉच नहीं है. ऐसे हमें कभी भी क्या है, इस टाइप की डिज़ायर हमें नहीं रखनी चाहिए. हाँ, हमें लाइफ में एक एम रखना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि ये सब जो चीज़ें हमें चाहिए अपनी मेहनत से कमाना चाहिए. मीन्स उसके लिए हमें पेरेंट्स को दोष नहीं देना चाहिए. आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप पढ़ें, मेहनत करें, फिर उन चीज़ों को अपने आप कमाएं. फिर पता चलेगा कि पेरेंट्स से मांगना, डिमांड करना, और फिर खुद पढ़ाई करके, मेहनत करके उस चीज़ों को कमाने में कितना डिफरेंस है. तो हमें जो है डिमांड नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें ओनली खाली बैठे अपने जो हमारा लेवल है उसी लेवल के हिसाब से हमें रहना चाहिए. ज़्यादा हमें अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, अपने से ऊंचे वालों को नहीं. जो मटिल्डा है वो इसी टाइप की लेडी है. वो हमेशा अपने से हाई स्टैंडर्ड के लोगों को देखती है, उनसे अपनी कंपेयर करती है. उनके पास इतना अच्छा ड्रेस है, उसके पास इतना अच्छा घर है, उनके पास गाड़ी है, मेरे पास ये नहीं है. ये सोच
सोच के क्या है वो दुखी होती रहती है और कुछ नहीं होता। उसके जो हस्बैंड है जो कि पीटी क्लर्क है, वो मेहनत करते हैं सारा दिन बट थोड़ा ही कमा पाते हैं, तो वो उनका उनके कमाए हुए से जो भोजन आता है उसकी भी वो रिस्पेक्ट नहीं करती है। बट उसके जो हस्बैंड है वो उसे चाहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो अपने कमाए हुए भोजन से जैसा वो भोजन का इंतजाम कर पाते हैं, उसे वो अच्छा लगता है, वो उससे सेटिस्फाई है। तो यहाँ पे मटिल्डा जो है बहुत ही डिज़ायर रखती है। तो एक बार क्या होता है, उसके हस्बैंड को क्या मिलता है, एक कार्ड मिलता है। उसे एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन मिनिस्टर की ओर से एक निमंत्रण पत्र प्राप्त होता है उनके हस्बैंड को। वो घर आते हैं, मटिल्डा को देते हैं, तो उसे लगता है कि जो मटिल्डा वो खुश हो जाएगी उस कार्ड को लेके, क्योंकि वो शुरू से ऐसा चाहती है कि उसको एक रिच पार्टी में जाना है, अच्छी ड्रेस पहननी है। बट जो मटिल्डा है वो खुश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो उसके हस्बैंड कहते हैं, वो बहुत ही निरादर से उस कार्ड को फेंक देती है टेबल पे। उसके हस्बैंड पूछते हैं क्या हुआ, खुश नहीं हुए तुम? तो उसने कहा किस लिए खुश हूँ, मेरे पास इस पार्टी में बॉल, जिसे बॉल बोला जाता है, इसमें क्या होता है इस पार्टी में कि इवनिंग में होती है और जो लेडीज़ होती है अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनती है, हस्बैंड भी, और इवनिंग पार्टी में क्या होते हैं कि डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो वो कहती है कि ऐसी पार्टी में जाने के लिए मेरे पास अच्छी ड्रेस है ही नहीं, ड्रेसेस बहुत महंगी होती है। ऐसे में उसके हस्बैंड जो पर खामोश हो जाते हैं। वो कहती मुझे नहीं जाना, जिस किसी और को दे दो, मुझे वहाँ नहीं जाना। फिर वो सोचती है, कहते हैं उसके हस्बैंड थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। फिर पूछते हैं कि एक अच्छी ड्रेस कितने की आ जाएगी, भी बताए, एक ड्रेस ऐसी हो, अच्छी भी हो और थोड़ी सी ठीक पैसों की हो। तो वो कहते हैं कि 400 फ्रैंक की आएगी। तो एक बार से उसका जो हस्बैंड है उसका जो एकदम रंग है थोड़ा सा पेल हो जाता है, पीला सा पड़ जाता है, क्योंकि उसने जो उसके हस्बैंड है उसने जो 400 रुपीज़ है कलेक्ट कर रखे थे, सेव कर रखे थे, बट वो उससे एक गन लेना चाहते थे, इसलिए उसका रंग पीला पड़ गया, क्योंकि उसने उस धनराशि को एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रखा था, ताकि वह अगली गर्मी में शिकारी दल के मित्रों के साथ शामिल होकर लार्क पक्षी के शिकार का रविवार को जा सके, शिकार कर सके। बट इसमें भी वो बोलते कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें दे दूँगा, तुम ले आना। मटिल्डा ले आती है, बट 2 या 3 दिन से फिर से वो एक अपसेट दिखाई देती है। तो वो पूछते हैं कि इस बार तुम अब क्यों अपसेट दिखाई दे रही हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए आभूषण नहीं है, ड्रेस इतनी अच्छी हो गई है, अब इस पर कुछ आभूषण नहीं पहनूंगी तो कोई कहेगा तुम तो गरीब हो, इससे अच्छा तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, मैं यही सोचती हूँ। उसने उत्तर दिया, तुम कुछ प्राकृतिक फूल धारण कर सकती हो, आजकल नेचुरल फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, फैशन में भी हैं। उसने जवाब दिया, धनी महिलाओं के बीच इतनी फुर दिखाई देने से अच्छा, भी इतनी बेकार दिखाई देने से, फुर दिखाई देने से अपमानजनक बात और कोई नहीं होगी कि मेरे पास मतलब कि नेकलेस नहीं है, मैं फ्लावर डाल के जाऊंगी तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगी, इससे बेटर कि मैं नहीं जाती हूँ। फिर उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारी एक फ्रेंड है जो कि मैडम फॉरेस्टियर है, वो काफ़ी रिच है, तुम उनसे कोई आभूषण उधार ले लो। तो ये बात जो है मटिल्डा को थोड़ी सही लगती है और वह उसे वो उधार ले आती है। वो उसे कई तरह के नेकलेस दिखाती है बट उसे पसंद नहीं आता, बट उसे एक नेकलेस है जो कि बहुत अच्छे से पसंद आता है और वो उसे ले आती है। और वो पार्टी में जो आती है, पार्टी का दिन आ जाता है और ड्रेस में, उस नेकलेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, हर कोई उसको देखता है, वो आकर्षण का केंद्र रहती है। तो ये देख के उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हर कोई मुझे देख रहा है, मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, बहुत सुंदर लगती है। तो लौटते वक्त जब वो आ रही होती है, कई बार हम लोग भी किसी पार्टी में जब जा रहे हैं, लास्ट टच हम अपने आप को जब देते हैं तो हम अपने आप को ज़रूर निहारते हैं हम कैसे लग रहे हैं। और जब हम किसी पार्टी या फंक्शन से आ रहे हैं तो एक बार फिर भी ड्रेस को चेंज करने से पहले देख रहे कि हम कैसे दिख रहे थे, कैसे लग रहे थे। तो उसने भी अपने आप को सोचा कि एक बार लास्ट टाइम अपने आप को इस ड्रेस में, इस नेकलेस में देख लूँ, क्योंकि फिर दोबारा तो मैं ये नेकलेस दे दूँगी, नहीं होगा मेरे पास। तो वो देखना चाहती कि मैं कैसी लग रही हूँ, रिच लेडी लग रही हूँ क्या नहीं। जब वो अपने आप को मिरर के सामने देखती है तो क्या होता है कि उसका नेकलेस गायब हो चुका होता है, नहीं होता है। तो उसके मुंह से एकदम चीख निकल जाती है। उसके हस्बैंड आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। उसने कहा कि नेकलेस कहीं खो गया है। तो एक रिच बनने की एक ऐसी डिज़ायर है जो उसे एक बहुत ही बड़ी ट्रबल में डाल देती है। तो वो जब उस नेकलेस को देखते हैं, कहीं नहीं मिला, बहुत ढूंढते हैं, रास्ते में ढूंढते हैं, घर में ढूंढते हैं, नहीं मिलता। तो वैसा ही नेकलेस वो है, फिर सोचते कि मार्केट से चलो पता करते हैं, वैसा नेकलेस ले लेंगे। उन्होंने वो मार्केट से पता किया, उसकी जो कीमत थी कितनी थी, 40,000 फ्रैंक थी। तो बट उनके पास इतना पैसा नहीं था और उन्हें 36,000 यानी 36,000 फ्रैंक में वो मिल रहा था। लेकिन ऐसा करने के लिए उनको क्या है, उनको काफ़ी मतलब कि लोन लेना पड़ा। दे हैड टू टेक लोन एट हाई रेट इंटरेस्ट में। तो मटिल्डा उसके जो हस्बैंड थे वो अंडर हैवी डेट,
मीन्स बहुत भारी कर्ज में आ गए। तो उसको उस कर्ज को चुकाने में 10 साल लग गए। उन्होंने नौकरानी को निकाल दिया, उन्होंने अपना घर बदल दिया। मटिल्डा घर के सारे काम खुद करने लगी और उसके जो हस्बैंड थे एक्स्ट्रा वर्क करने लगे। अब मटिल्डा जो कि पहले बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी, इन 10 सालों में वो बिल्कुल बूढ़ी जैसी होने लगी, क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड इतना आ गया और वो अपनी ब्यूटी का ध्यान नहीं रख पा रही थी। सारा दिन टेंशन में रहती कि डेट कब कम होगा, कब ये कर्जा उतरेगा। और क्योंकि पहले वर्क हम उनकी मेड करती थी, अब उसे खुद करना पड़ा, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, सोचती रहती थी, टेंशन से वो और भी बूढ़ी हो गई। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी वही फ्रेंड जा रही होती है, मैडम फॉरेस्टियर, तो वह सोचती कि क्यों ना मैं उससे मिल लूँ, मेरा अब तो कर्ज भी पूरा हो गया है, क्योंकि वो कर्ज पूरा करके अब थोड़ी सेटिस्फाई हो जाती है। और वो मतलब कि जब उन्होंने लिया था तो उसे ख़रीद के दे दिया था। तो उससे पूछती है, वो कहती है मैडम फॉरेस्टियर। तो वो जो मैडम फॉरेस्टियर उनकी जो फ्रेंड है, वो मैटिल्डा को देख के चीखती है, पहले तो बोलती है मैटिल्डा को देख के कि मैम मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप शायद गलती में हैं। तो वो कहती है कि मैं मैटिल्डा हूँ। फिर उसके मुँह से चीख निकलती है कि तुम इतनी कैसे बदल गई हो, तुम तो बिल्कुल ही चेंज हो गई हो। फिर वो कहती है कि तुम्हारे ही वजह से। वो कहती है मेरे वजह से कैसे? फिर वो बताती है कि मैंने एक सेट जो आपसे लिया था और उसको चुकाने में मुझे मैं से कहीं गुम हो गया था और मैंने तुम्हें बिल्कुल वैसा ही एक और सेट ला के दिया और उसको चुकाने में हमें 10 साल लग गए हैं। तो ऐसे ऐसे बट उस टाइम जो मैम फॉरेस्टियर है वो कुछ ऐसा बताती है मटिल्डा को कि जिससे एकदम वो शॉक्ड हो जाती है। मतलब उसकी पूरी लाइफ एकदम से ये हो जाती है कि मैंने क्या कर दिया, सिर्फ मेरी एक छोटी सी डिज़ायर ने मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे को इतनी बड़ी ट्रबल में डाल दिया, मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, उसने ऐसा क्या बताया, ये जानने के लिए हम लेसन को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द राइटर ऑफ दिस लेसन। Henri Albert Guy de Maupassant was a French writer remembered as a master of the short story form and as a representative of the naturalist school of writers. The Necklace is a story of a lady who is not satisfied with her life as she is poor, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो पुअर थी, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं थी, and how now her desire of living a luxurious life लीड टू अ ट्रबल इन हर लाइफ। तो वो उसको एक बहुत बड़े ट्रबल में ले जाती है, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं। Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. इसे लॉस कर देती है। What happens then? Matilda जो है उसको एक बड़ी सी पार्टी के लिए इनविटेशन मिलता है और वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस उसके पास, जैसे शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके ड्रेस तो वो ले लेती है अपने हस्बैंड से बोल के, बट ज्वेलरी नहीं होती है। उस ज्वेलरी का वो कैसे अरेंज करती है, अपनी फ्रेंड से बोरो कर लेती है, उधार में ले लेती है, बट क्या होता है वो उससे गुम हो जाता है। तो फिर क्या हैपन्स होता है, क्या घटता है, ये गुम हो जाने से उसकी जो मटिल्डा की जो लाइफ है पूरी ही बदल जाती है। बिल्कुल 10 सालों में उसकी जो लाइफ है बिल्कुल पूरी तरह से टोटली चेंज हो जाती है। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny. वो क्या एक प्रीटी लेडी है, लेकिन वो अपने आप को क्या समझती है कि अपने को भाग्य की गलती मानती है। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, क्योंकि उसके क्या है क्लर्क की फैमिली में उसकी जो है मैरिज हो जाती है। वो अपने आप को क्या मानती है, एक भाग्य की गलती मानती है, उसका एक क्लर्क की फैमिली में जन्म हो जाता है। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished and होता है विशेष, and she allowed herself to marry a petty क्लर्क की फैमिली में ही उसका जन्म होता है और पीटी क्लर्क से उसकी मैरिज हो जाती है। इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वह उन सुंदर युवाओं में से एक थी, वह एक सुंदर युवा यानी यंग लेडी में से एक थी जो अपने आप को एक भाग्य की गलती से क्लर्क परिवार में जन्मी थी। उसे लगा कि मेरा तो जन्म एक तो गलत परिवार में हुआ है, मैं इतनी पुअर फैमिली में क्यों हुआ है, और ऊपर से उसके पास ना तो देने के लिए उनके पास कोई दहेज था, ना कोई आशाएं थी, ना कुछ विख्यात होने के, ना ही कोई उनके पास साधन थे।
न प्यार पाने और किसी धनी और विशिष्ट व्यक्ति से विवाह कर पाने का कोई साधन नहीं था कि वो किसी इतनी रिच हो कि उसे कोई विशिष्ट व्यक्ति मिले, नहीं। उसने एक तुच्छ क्लर्क से विवाह करना, फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। शी अलाउड हर सेल्फ टू मैरी अ टीटी क्लर्क से उसे करना पड़ा जो शिक्षा विभाग कार्यालय में काम करता था, इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वह साधारण थी और दुखी थी। क्या थी वह? सिंपल और अनहैप्पी थी। वह निरंतर दुखी रहती थी। शी सफर इंसेंसली होता है। शी सफर इंसेंसली मीन्स वह निरंतर एक कॉन्स्टेंट, लगातार दुखी रहना। तो शी सफर इंसेंसली, लगातार ही वह दुखी रहती थी इस बात से कि उसका जन्म भी पूर्व फैमिली में हुआ और उसकी मैरिज भी पूर्व फैमिली में हुई। तो वह सफर इंसेंसली मीन्स हमेशा लगातार दुखी रहती थी। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. वह निरंतर दुखी रहती थी और हमेशा फील्स करती थी, महसूस करती थी कि उसका जो जन्म है सभी प्रकार के डेलिकेसीज यानी स्वादिष्ट भोजन और लग्जरीज यानी आराम की वस्तुओं का भोग करने के लिए उसका जन्म हुआ है। उसने घर की गरीबी, शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी, किसे सफ़र थी वो? पॉवर्टी, गरीबी से। ऑफ अपार्टमेंट, अपने घर की। शैबी वॉल्स थी, गंदी दीवारें थी। वॉर्न चेयर्स थी, टूटी फूटी कुर्सियाँ थी। तो ऑल दीज थिंग्स, ये सभी चीज़ों से टॉर्चर करती थी और उसे गुस्सा दिलाती थी, उसका दम घुटता था इन सब चीज़ों में। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with the delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." पोपाई इनका मतलब है कि when, जब वह भोजन करने के लिए अपने हस्बैंड के अपोजिट उनके साथ बैठती थी भोजन करने के लिए, तो उसको जो पति था, ट्यूरिन होता है जैसे सूप के कटोरे का एक ढक्कन, तो जब उसके हस्बैंड जो थे सूप के कटोरे के ढक्कन को प्रसन्न होकर डिलाइटेड मन से उसको हटाते थे, और वो तो मतलब उसके हस्बैंड तो खुश थे, उसको बड़ी खुशी से ढक्कन को हटाते थे और कहते थे कि कितनी अच्छी चीज़ है। उसके हस्बैंड ऐसे बोलते थे। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, मैं तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ किसी को नहीं सोचता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड तो कमाते थे। कहते ना, जो कमाता है उसी को पता है कि वो कैसे वो दाल रोटी का अरेंज कर रहा है, तो उसके लिए वो बहुत मेहनत से कमाते थे, तो वो जो खाना था बहुत ही स्वादिष्ट होता था। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूसिट फॉर सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस। जब उसके हस्बैंड कहते थे कि खाना बहुत अच्छा है, तो उस समय उसके मन में क्या बातें आती थी? शी थॉट ऑफ, एक्सक्यूजिट होता है एक शानदार, एक अच्छे भोजन की, तो शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस, मतलब कि जब उसके हस्बैंड सूप के ऊपर से जब ढक्कन हटाते थे तो जो खाना होता था उसको देख के वो तो बहुत खुश हो जाते थे कि इससे ज़्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं है। बट उस समय जो मटिल्डा क्या सोच रही होती थी? एक शानदार भोजन के बारे में, एक्सक्यूजिट भोजन के बारे में, कि एक मार्वलस डिशेस होगी, बहुत अच्छी डिशेस होती हैं, प्लेटें होंगी, सुंदर प्लेटों में रखा होगा, और उसके पास न तो शी हैड नीदर फ्रॉक्स नो ज्वेल्स नथिंग, उसके पास न तो कोई फ्रॉक थी, न कोई जेवरात था, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वह केवल उन्हीं चीज़ों को याद करती थी। मीन्स जब उसके वो डाइनिंग टेबल पर अपने हस्बैंड के पास बैठी हुई हमेशा एक लग्जरीज लाइफ के बारे में ही सोचती रहती थी, एक अच्छे भोजन के बारे में, एक शानो शौकत के बारे में वह सोचती रहती थी। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole day from despair and disappointment. She had a rich friend, तो उसकी एक धनी सहेली थी जो कि कॉन्वेंट में उसकी सहपाठी थी। वह उससे मिलना पसंद नहीं करती थी। शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, नहीं जाना पसंद करती थी। क्यों? क्योंकि वह उसके पास यहाँ से जब वापस लौटती थी, जब उसके पास रिटर्न यानी वापस लौटती थी, वह हमेशा रोती थी। क्यों दुखी हो जाती थी? वह निराशा से सारे दिन रोती रहती थी, डिस्पेयर से, डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि उसके पास वो सब है और मेरे पास वो सब नहीं है, तो हमेशा वो डिस्पेयर रहती थी और दुखी हो जाती थी और रोती रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated, bearing in his hand a large envelope. तो एक शाम उसका पति हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर प्रफुल्लित घर लौटता है।
हियर ही सेड हियर इज़ समथिंग फॉर यू, यहाँ पे वह कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए कुछ है। उसके जो हस्बैंड है ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ है। शी quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. वह जल्दी से एक जो कार्ड है जो उसके हस्बैंड लेके आए हैं वो निकालते उसको एक कार्ड को निकालते हैं। यह लो, वह बोले तुम्हारे लिए कुछ है, और उसमें एक कार्ड निकाला जिस पर ये शब्द लिखे हुए थे, इंस्क्रिप्ट थे। वो शब्द क्या थे वो बताते हैं। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से कार्ड था, उस पर मैडम लुइजल को इनविटेशन दिया हुआ था, जैसे कि आप कार्ड में देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री मैडम जॉर्ज रामसन का था। रामपोन मिस्टर एंड मिसिस लाइजल को मंत्री निवास पर सोमवार को सायकल 18 जनवरी को सादर आमंत्रित किया गया है। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रामपोन asked the honor of Mr. and Mrs. Loiza's company Monday evening, January 18, at the minister's residence. Instead of being delighted, खुश होने की बजाय, as her husband had hoped, उसके हस्बैंड को ये होप थी कि अब उसकी जो वाइफ है बहुत खुश हो जाएगी, तो खुश होने की बजाय जैसे उसकी पति को आशा थी, she threw the invitation spitefully होता दुर्भावना से, upon the table, murmuring होता बुड़बुड़ाना, What do you suppose I want this that? तो खुश होने की बजाय जैसा कि उसके पति ने आशा की थी, पत्नी ने कार्ड को घृणापूर्वक कह सकते हैं दुर्भावना से मेज पर फेंक दिया और बड़बड़ाई, मैं इस कार्ड को लेकर क्या करूं? बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, उसके हस्बैंड कहते परंतु प्रिय मैंने सोचा था कि ये तुम्हें खुशी देगा। यू नेवर गो आउट and this is an occasion and a fine one, everybody wishes one, and it is very select, not many are given to employees. You will see the whole official world there. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? वो कहते ही प्रिय मैंने तो सोचा था कि तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम कभी भी क्या बाहर नहीं जाती हो, यू नेवर गो आउट, बाहर नहीं जाती हो, वो एक अच्छा अवसर है, फाइन है ये बहुत ही, दिस इज़ एन ओकेजन, ये ऐसा अवसर है। प्रत्येक व्यक्ति से पाने के लिए तरस रहा था, अभी किसी को नहीं मिल रहा था, हर किसी को नहीं मिल रहा था, ये एवरीबडी विशेज़ वन चाहता था, और तुम्हें इससे कुछ गिने चुने लोगों को ही आमंत्रित किया गया है, मीन्स सबको नहीं मिल रहा था। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, अधिक को नहीं दिया गया था। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड, और तुम वहाँ सारे अधिकारी गणों को मिल सकोगी। उसने उसकी ओर खींच कर देखा, इरिटेटेड आई से उसकी तरफ देखा और डिक्लेयर्ड, और उसने उसके बोली अधीरता से, उसके हाथ बोली इम्पेंशन होता है कि उसमें उस अधीरता से वह उसके साथ बोली, इम्पेंशनली बोली वह, आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, आप क्या सोचते हैं कि पहनने के लिए मेरे पास परिधान है, मैं उस शायद वहाँ जाऊँगी, मेरे पास पहनने के लिए कुछ है नहीं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, इट सीम वेरी प्रीटी टू मी, ही वॉज साइलेंट। स्टूपिफाइड होता स्तब्ध होना, स्टूपिफाइड इन डिस्मे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, ही स्टैमर्ड, व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर। उसने जैसे वह बोली कि मेरे पास पहनने के लिए क्या परिधान है, उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था, वह हकलाया, एकदम से चुप हो गया, स्टैमर्ड हो गया, हकलाने लगा, क्योंकि उसने इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं। क्यों, वह पोशाक जिसे पहनकर तुम मेरे साथ थिएटर जाती, उसने कहा, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन यू गो टू द थिएटर, यह मुझे बहुत सुंदर लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर चुप हो गया, एकदम साइलेंट हो गया। उसकी वाइफ जो थी क्या वीपिंग रो रही थी, निराश खड़ा रह गया, एकदम से चुप हो गया, बोला नहीं, निराश हो गया। वह लड़खड़ाते हुए बोला, आखिर क्या बात है, मैटर क्या है कि तुम रो क्यों रही हो। ही वॉज साइलेंट एंड स्टूपिफाइड इन डिस्मे वट एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, मीन्स रोने लगी। मैटर क्या है, क्योंकि मैटर तो यही था कि जाना तो वो चाहती थी, बट उसके पास वहाँ पे जाने के लिए वैसी ड्रेस तो नहीं है। आज उसका क्या है कि अंदर से एकदम से एनर्जी आई कि मेरे पास वो ड्रेस नहीं है, और उस वजह से वो एकदम रोने लगी कि मैं ऐसी लाइफ चाहती हूँ, पार्टी में घूमना चाहती हूँ, सब चाहती हूँ, बट वहाँ पे जाने के लिए
अच्छी ड्रेस चाहिए, अच्छी ड्रेस के लिए पैसे चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का लेसन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कीप लर्निंग,